हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। हम पिछली क्लास में देख चुके थे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण इमेज फॉर्मेशन मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, कौन कौन से नियम हमें याद करने पड़ते हैं, जिनमें से हम कोई भी 2 नियम लगाते थे और हमें पता चल जाता था कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, अब उसी को हम इस सिमुलेशन के माध्यम से जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे और प्रतिबिंब हमें कैसे दिखेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जो आप देख रहे हैं आँख, ये आप यहाँ से आप देख रहे हैं। दूसरी बात, ये आपके पास में फोकस है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो एक और डंडी है, ये आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, ये फोकस इस साइड रहेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहेगा। ठीक है, अब हमें कोई भी 2 रे पास करने किससे, हमारे पास ऑब्जेक्ट के, हमारे पास एक मोमबत्ती है, इससे कोई भी हम 2 रे पास करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर हम दूर रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं और कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट दूर रख रहे हैं। ठीक है, दूर वाली तो अभी नहीं बनी क्योंकि हमारी आँख यहाँ है, तो दूर वाली अभी हम छोड़ देते हैं बनाना। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं कहाँ पे, ये आपके पास में यहाँ पे सी था और सी के परे बना रहे हैं हम इमेज को। ठीक है, तो बोलेंगे जब भी हम सी से परे इमेज को बनाते हैं तो अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे ये आपके पास में सी था और हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी के परे, मतलब सी से पहले है। तो हमारे पास में और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बोले प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास में एफ और सी के बीच में बन रहा है। एफ और सी के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, बोलेंगे अगर दर्पण के सामने बनता है तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियल बन रहा है हमारे पास में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात देखें तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर बत्ती दिख रही है और नीचे दिख रही है, मतलब उल्टा बन रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं उल्टा बन रहा है हमारे पास में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गई आपके पास में किसके लिए, जब आपके पास में जो वस्तु होगी सी से परे होगी। दूसरी बात देखो, अगर हम इस वस्तु को सी पर ले आए तो क्या होगा, अगर हम इस वस्तु को जो है सी पर ला रहे हैं, बिल्कुल सी पर ले आओ, तो आप बोलेंगे अगर सी पर हम वस्तु को ला रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हमें सी पर ही दिख रहा है और समान साइज का दिख रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब भी हमें कहाँ पे दिख रहा है, सी पे दिख रहा है और समान साइज का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है और वस्तु कहाँ पे थी, सी पर ही थी। दूसरी बात देखो कैसे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और तीसरी बात क्या देखनी है आपको, वास्तविक उल्टा हो गया और सी पर देख ही लिया है। ठीक है, 2 बात हो गई आपके पास में। और अगर साइज की बात करें तो समान साइज का है, तो आप बोल सकते हैं समान साइज है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं और हम वस्तु को लेके आते हैं सी और एफ के बिल्कुल मध्य बिंदु पे। तो बोलेंगे सी और एफ के मध्य बिंदु पे ला रहे हैं, तो अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो प्रतिबिंब है वह तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, लेकिन जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कैसे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास में सी था और सी से परे बन रहा है। अब अगर हम इसको प्रतिबिंब को एफ पर लाएँ तो क्या होगा, एफ पर अगर हम लाते हैं प्रतिबिंब को, देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में 2 रेखाएं हमारे पास में निकल गई। ठीक है, 2 रेखाएं निकल गई और हम बोलेंगे ये 2 रेखाएं कहीं पे जाकर नहीं मिलेंगी, तो इसे बोलेंगे हम कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम वस्तु को थोड़े और आगे ले आए, कहाँ पे, एफ और पी के मध्य में ले आए हम। ठीक है, ये हम ले आए एफ और पी के मध्य में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर है, इसलिए इस प्रतिबिंब को आप क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। और कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से कैसे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, इसके लिए तो हमने पूरी बात कर ली। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, हमने यहाँ से 2 रे निकाली है, एक हमने ली है कौन सी, एक हमने यहाँ से रे कौन सी ली है, ये मान लो कि एक हमने यहाँ से ये वाली जो रे है, कैसे बताएं, हमको लेना पड़ता है यहाँ से रे। ठीक है, एक हमने जो यहाँ से आप जो देख रहे हैं रेखा, ये ली है पी पर, और जब भी पी पर कोई रेखा आती तो जितने कोण से आ रही होती कोण से वापस पहुँच जाती है, ये जितने कोण से आ रही उसी कोण से वापस चली गई, यहाँ से आई और यहाँ से वापस चली गई, मतलब जितने कोण से आई उतनी कोण से वापस चली गई। और दूसरी हमने ली है एफ पर, मतलब एफ पर कोई रेखा आ रही है तो वह सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों देखो तिरछी जा रही हैं, एक यहाँ से जा रही, एक यहाँ से जा रही, तो हम बोलेंगे कहीं पे अगर हम पीछे डॉट डॉट करके ले जाएं तो कहीं पे जुड़ सकती हैं। यहाँ पे जहाँ पे जुड़ रही हैं, मतलब जहाँ 2 रेखाएं मिल गई, अब वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, वैसे ही हम अगर फोकस की बात करें तो
फोकस पे भी हमने 2 रेखाएं ली थी। कौन कौन सी 2 रेखाएं ली थी? पहली रेखा हमने ली थी, ये वाली ली थी। पहली रेखा हमने ली कौन सी? ये वाले मान के चलो कि हमने पहली रेखा ली कि यहाँ से हमारे पास में कोई प्रतिबिंब आया, P पर आ रहा है तो P से वापस लौट जाएगा। और एक अगर हमारे पास में कोई F आ रहा है तो F से वापस, F से होने वाली कहाँ पे जाती है? अनंत पर जाती है। तो ये इसलिए हमने यहाँ से ली, अनंत पर है। अनंत से कोई रेखा कहाँ पे आ गई हमारे पास में? F पर। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि हमारे पास में कोई रे है, हमने ली कहाँ पे? समांतर क्रम में रेखा आई है। 1 मिनट, ये देखो हमारे पास में समांतर क्रम में रेखा आई है और फोकस से होके निकल गई है। और दूसरी ली हमने कि P पर आई है और उतने ही कोण से वापस निकल गई है। अब कहीं पर नहीं मिल रही है, मतलब अनंत में मिलेंगी, तो इसलिए हम बोल देते हैं ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगली पोजीशन हमने कहाँ पर ली थी? F और C के मध्य में। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेखाएं ली? पहली रेखा ली हमने कि वो समांतर क्रम में रेखा आ रही है और फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी हमने यही वाली ली है कि P पर आई और उतनी कोण से वापस चली गई। ठीक है, जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल जाती है वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अगला प्रतिबिंब हमने लिया था C पर, तो यहाँ पर भी हम सेम लाइन ले सकते हैं दोनों। और अगला प्रतिबिंब लिया था C से परे, तो वहाँ पे भी हम यही दोनों रेखाएं ले सकते हैं। ठीक है, अब रही कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण की बात, तो यहाँ पे हम केवल आपको एक ही दर्पण बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि अगर आप प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को अगर आप कहीं भी लेंगे, ऐसा मान के चलो कि अगर उत्तल दर्पण है और प्रतिबिंब कहीं भी रखा होगा, F पर रखा हो, C से परे रखे हो, ठीक है, या C पर रखा हो या F पर रखा हो, ये प्रतिबिंब जो है हमेशा कहाँ बनेगा? F और C के मध्य में बनेगा। और कैसे बनेगा? सीधा बनेगा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी एक जो हम आपको नहीं बता पाए हैं इस इमेज में, वो क्या है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? सॉरी, अनंत वाला प्रतिबिंब इसमें नहीं बता पा रहे हैं, तो आप वो ऐसे ही याद रख लीजिए। बाकी इसमें आपको एक ही बता पाएंगे। इसमें कहीं भी अगर प्रतिबिंब बन रहा है और उत्तल दर्पण की पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं F और P के मध्य बनेगा वो प्रतिबिंब। ठीक है, और कैसे बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है।